20 फरवरी को क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर है और आपके लिए ये वीडियो रामबाण औषधि का काम करने वाली है। अगर आप सामाजिक विज्ञान में 20 MCQज में 20 में से 20 आप अगर सही करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। तो नमस्कार, स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल गोल विद बोर्ड एग्ज़ाम। प्यारे बच्चों, इस चैनल पर क्लास 10th की निरंतर तैयारी कराई जा रही है और आपको मैं बता दूँ 5 घंटे पहले एक बहुत बड़ी वीडियो मैराथन वीडियो विज्ञान की डाली गई है, जिसमें 140 प्रश्न हमने सॉल्यूशन कराए हैं विज्ञान के और 2023 के जो हैं 7 सेट हैं, वो 7 सेटों का हमने सॉल्यूशन कराया। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को देख लेना। उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इस वीडियो के समाप्त होने के बाद उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, ठीक है, ध्यान से। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछने की संभावना है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, बहुत बार रिपीट होता है, याद रखना कि निम्नलिखित में से किसने 1860 में दक्षिण इटली की तरह एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 अभियान का नेतृत्व किया था? तो याद कर लेना, गैरीबोल्डी। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि एक सेकंड माफ़ कीजिए थोड़ा सा। हाँ, दूसरा प्रश्न कह रहा है कि 1932 में पूना पैक्ट किन दो दिन नेताओं के मध्य हुआ? तो पूना पैक्ट जो हुआ था 1932 में, ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखना, पुणे में हुआ था। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। और यहाँ पर जो है क्या नाम है, हरिजन की यानी दलित समाज की जो सीट हैं वो 47 से 171 कर दी गई थी। ये बात भी ध्यान रखना। तो 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि बेल्जियम में केंद्र और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरी स्तर की सरकार है, उसका क्या नाम है? तो वो प्रांतीय सरकार है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला तीसरा, चौथा कह रहा है कि संगठनात्मक शासन प्रणाली में शक्ति का विभाजन किन के मध्य होता है? तो संघात्मक व्यवस्था में शक्ति का विभाजन जो होता है वो केंद्र और राज्य के मध्य होता है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि महिला आरक्षण अधिनियम 2023 के अनुसार लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण है? बहुत बार रिपीट होता है। तो जिसमें लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को आरक्षण है वो 33% है, ठीक है, 33। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न छठवां कह रहा है कि छठवां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? तो ये नेता भी है, अनुयायी भी है, सक्रिय सदस्य भी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। और भारत में कितने राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं? तो 6 हैं, लिख लेना। सबसे पहला INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी, याद रखना। और दूसरा BJP जिसकी स्थापना 1980 में हुई थी। तीसरा BSP बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। और कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी और आप, ठीक है। ऐसे करके 6 राष्ट्रीय पार्टी हैं। और लेकिन जो सपा जो है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर अगला सातवां कह रहा है व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो उसे लोकतंत्र कहते हैं। ये बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो ध्यान रखना, कुस्तुनकिया संधि जो हुई थी 1832 ईस्वी में, जिसके तहत यूनान को राष्ट्र का दर्जा मिला, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां कह रहा है कि भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? तो वो करने वाले थे बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम ध्यान रखना, आनंद मठ है। कौन सी है? लिख लेना, आनंद मठ। और आनंद मठ में से लिया गया भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है, जिसे संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न 10वां 1920 में
कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति मिली थी? तो नागपुर के अधिवेशन में। ठीक है, असहयोग आंदोलन वही आंदोलन था जिसमें क्या नाम है, गांधी जी ने सभी से मांग की थी, सभी वर्गों से, कि आप लोग इकट्ठे हो जाओ, हमें 1 साल के अंदर आज़ादी मिल जाएगी। तो ये गांधी जी का पहला बहुत बड़ा जन आंदोलन था। और इसके बाद में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया था, क्योंकि चोरा चोरी हत्याकांड हो गया था 5 फरवरी 1922 ईस्वी में गोरखपुर में। ठीक है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना कब आई? तो बहुत बार पेपर में आता है, ध्यान रखेंगे। तो प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना जो आई थी 1973 में, इसलिए बी आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि टेहरी बांध किस नदी पर बना है? तो टेहरी बांध जो बना है भागीरथी नदी और भीलंगना नदी। कौन सी नदी? भीलंगना नदी पर बना हुआ टेहरी बांध। और ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कैसा बांध है? ऊंचा बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध की बात करें तो ध्यान रखेंगे, लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध है। लिख लेना, हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध। और कौन सी नदी पर हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर है। कौन सी नदी पर? महानदी पर हीराकुंड बांध महानदी पर है, सबसे लंबा बांध है। और सबसे ऊंचा बांध है टेहरी बांध है। ठीक है, और सबसे बड़ा कंक्रीट बांध पूछा जाए तो वो ध्यान रखना, भांगड़ा नांगल बांध जो सतलज नदी पर है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको एक्सप्लेन अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये आपका चैनल है, ठीक है, और जिससे कि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके और वीडियो जैसे अपलोड हो तैसे ही आपके पास पहुँचे। और सभी साथियों को शेयर कर दो, जितने भी आपके मोबाइल में ग्रुप हैं उन सब ग्रुपों में इस वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है? तो जो मोटा अनाज है उसमें जो आता है बाजरा आता है। ठीक, सी ऑप्शन सही है। 14वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से खनिज कौन सा अधात्विक है? तो अधात्विक खनिज अभ्रक कहलाता है, बाकी सोना, लोहेस, बॉक्साइड ये धात्विक है। क्वेश्चन नंबर अगला 15वां कह रहा है ऊर्जा का कौन सा स्रोत गैर परंपरागत है? गैर परंपरागत मतलब जो जिसे हम बनाया जा सकता है, कहने का मतलब है। तो पवन ऊर्जा, सी ऑप्शन सही है। बाकी कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ये परंपरागत हैं। 15वां प्रश्न 16 प्रश्न आता है। 16वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्रक के रूप में होता है? तो द्वितीय क्षेत्र के रूप में कुम्हार का कार्य हो जाएगा, यानी कारखाना वगैरह ये सब आएंगे। और प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? कृषक आते हैं, ठीक है, और दूध, डेयरी वगैरह सब आती हैं। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, जैसे शिक्षक हो गया और बैंकिंग हो गई और क्या नाम है, स्वास्थ्य हो गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 17वां प्रश्न कह रहा है कि विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्न स्तर पर कौन था? तो इस समय भारत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसमें शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? तो मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 18 19 देखते हैं। 19 कह रहा है वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर पड़ा? तो वैश्वीकरण का प्रभाव सबसे ज़्यादा मजदूरों पर पड़ा था, यानी श्रमिकों पर। ठीक, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, कह रहा है कि सूचना ओहो क्या पीछे, एक सेकेंड, हाँ माफ़ कीजिए, हाँ लास्ट प्रश्न कह रहा है कि सूचना पाने का अधिकार यानी RTI कब लागू हुई थी? तो 2005 में। राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 में बहुत बार आता है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके बताएं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।